अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहाना साइटिस का इलाज कराएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। अभी तक ये बताया गया था कि आप किस किस तरह के असफल लोग किस तरह से बहाने बनाते हैं, जबकि सफल लोग इस तरह के कोई बहाने नहीं बनाते। उनके पास असफल होने के ढेर सारे बहाने होते हैं। तो बुद्धि के बहाना साइटिस के इलाज के तीन तरीके, यहाँ पे लेखक तीन तरीके बता रहा है। पहला है अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंकें और दूसरों की बुद्धि को जरूरत से ज्यादा ना आंकें। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व की बात ये नहीं कि आप में बुद्धि कितनी है। महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका आईक्यू कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। सेकंड है, अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नजरिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नजरिए का अभ्यास करें। जब भी आप बैठे तो अपने सकारात्मक नजरिए पर काम करना है। काम टालने के तरीके खोजने की बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूं का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में ना करें। याद रखें, तीसरा है, याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूं या इतिहास रटने में। कोई फायदा नहीं मेरी उम्र ज्यादा या कम है। एक और बहाना है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। मतलब ये कि अगर कुछ असफलता मिलती है तो उम्र के बहाने की, या मेरी उम्र ज्यादा है इस कारण मैं ये काम नहीं कर सकता या कर सकती, या मेरी उम्र कम है इस कारण मैं ये काम नहीं कर सकती। तो ये बहाने हैं। अब इनका इलाज उन्होंने बताया है। उम्र के बहाना साइटिस का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नाम का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अब मैं 40 बरस का हो गया हूँ। मैंने ज्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र इतनी ही होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सेसिल से कहा, सेसिल, मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र क्या होती है या कब से शुरू होती है। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है, मतलब कब शुरू होती है और कब खत्म होती है। सेसिल ने जवाब दिया,
मुझे लगता है कि अगर वह तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं। परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूं कि किसी आदमी की रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 वर्ष के बीच होती है और इस दौरान इसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं। आपकी रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है? 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक जिंदगी अभी कितनी बाकी है? 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में सेसिल, आपने अभी आधा रास्ता ही तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्षों का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सेसिल की तरफ देखा तो यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना साइटिस तत्काल दूर हो गया। सेसिल ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद हैं। अभी तक वह सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूं, परंतु अब वह सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूं। सेसिल ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नजरिया ही हमारे लिए वरदान या शाप साबित होता है। कि हम अपनी उम्र के बारे में क्या सोचते हैं, उसी के आधार पर हम काम करते हैं। परंतु मेरा मामला अलग है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक और बहाना। हाल ही में मैंने सड़क दुर्घटना के बारे में एक ट्रैफिक इंजीनियर से की बात सुनी। उसका कहना था कि हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40,000 लोग मर जाते हैं। उसकी चर्चा का मुख्य बिंदु यह था कि शायद ही किसी कभी कोई सच्ची दुर्घटना होती है। हम जिसे दुर्घटना मानते हैं वह दरअसल किसी मानवीय या मशीनी गड़बड़ी का परिणाम होती है। यह ट्रैफिक विशेषज्ञ जो बात कह रहा था उसका मूल भाव दार्शनिक और चिंतक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वह भी दुर्घटनावश नहीं है। वह कहीं विशेष कारणों से वैसा होता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इंसान के मामले इस नियम के अपवाद हैं। परंतु शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती का दोष देते ना सुनते हों। और वह दुर्लभ दिन ही होगा जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता के बारे में इसकी अच्छी किस्मत की दुहाई न सुने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि लोग किस तरह किस्मत के बहाना साइटिस से पीड़ित होते हैं। मैंने 3 युवा इंजीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ काम हाल ही में लंच लिया। उस दिन चर्चा का मुख्य बिंदु था जॉर्ज सी का प्रमोशन। उन तीन में से एक का प्रमोशन हो गया था, उसी के बारे में ये चर्चा चल रही थी। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों के तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था। आज उसे प्रमोशन मिल गया। जॉर्ज को प्रमोशन क्यों मिला? इन तीनों लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और बहुत से कारण खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की पत्नी का सोर्स। यानी सच्चाई को छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई यह थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा योग्य था। वह अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहा था। वह ज्यादा मेहनत से काम कर रहा था। वह अधिक प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति था। मैं ये भी जानता था कि उस कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफी सोच विचार किया था इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। मेरे इन तीन निराश दोस्तों को यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स
जब प्रमोशन देते हैं तो वे चारों नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते। मतलब अगर प्रमोशन दिया जाता तो ऐसे नहीं है कि कहीं उन्होंने चिट डाल दी चारों के लिए और फिर उनमें से एक निकाल लिया, नहीं, वो उनकी योग्यता के अनुसार ही प्रमोशन मिलता है। लेकिन लोगों ने उसको कि इस वजह से, किस्मत की वजह से, सोर्स की वजह से, ऐसे ही ने बहाने कर दिए अपने खुद के प्रमोशन नहीं होने के और उसके प्रमोशन हो जाने के। तो थैंक यू सो मच इतना अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।